हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग की फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज की इस वीडियो में हम 39 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो विज्ञान से संबंधित है। यह विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की सीरीज का 29वां भाग है। अगर आप 1 से लेकर 28 तक का भाग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको जितना भी क्वेश्चन का आंसर आता है साथ ही साथ आप कमेंट में उसका आंसर देते भी जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, लखनऊ में, कोयम्बटूर में या फिर करनाल में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? बीएन चोपड़ा, एमएस स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन या फिर अमृता पटेल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमएस स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक हैं मसानोबु फुफुका, एमएस रंधवा, एमएस स्वामीनाथन या फिर नार्मन बॉर्गन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमएस रंधवा। अगला प्रश्न है, भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया जाता है सरकारी नीति द्वारा, कृषि भूमि द्वारा, भूमि के मालिकों द्वारा या फिर वर्षा के परिणाम एवं तापक्रम द्वारा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्षा के परिणाम तथा तापक्रम के द्वारा। पांचवा प्रश्न है, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, पैरासाइट्स या कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीरोफाइट्स। अगला प्रश्न है, भारत में फूलों की अधिकतम किसमें पाई जाती है? असम में, केरल में, उत्तरांचल में या फिर सिक्किम में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरांचल में। अगला प्रश्न है, खरीफ का मौसम कब होता है? जनवरी से अप्रैल, अप्रैल से जून, जून से सितंबर या फिर अक्टूबर से दिसंबर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जून से सितंबर। आठवां प्रश्न है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ब्राजील, भारत, मलेशिया या फिर थाईलैंड? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड। नौवां प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था अवस्थित है लखनऊ में, कानपुर में, फैजाबाद में या फिर वाराणसी में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। अगला प्रश्न है, झूम खेती प्रचलित है लखनऊ में, असम क्षेत्र में, फैजाबाद में या फिर वाराणसी में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है? तने की छाल से, फूल से, फल से या फिर पत्ती से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तने की छाल से। 12वां प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप से ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन गैस, नाइट्राइट, नाइट्रेट या फिर अमोनिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट। 13वां प्रश्न है, पूर्ण पुष्प में पाया जाता है पुमांग और जायांग, सभी चारों चक्र, महादलपुंज एवं दलपुंज या फिर दल, पुमांग और जायांग? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी चारों चक्र। 14वां प्रश्न है, फूलगोभी का खाने योग्य भाग है फल, पुष्पकर्म, वृक्ष या फिर कलिका? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्पकर्म। अगला प्रश्न है, नारियल का फल होता है बेरी, नट, डूपी या फिर कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डूपी। अगला प्रश्न है, विश्व वन दिवस है 16 मार्च, 21 मार्च, 2 सितंबर या फिर 5 दिसंबर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च। अगला प्रश्न है, पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? एफिड, भृंग, टिड्डा या फिर वर्र? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एपिड। अगला प्रश्न है, सबसे बड़े पुष्प होते हैं क्रिसैंथियस, रेफ्लिसिया, सूर्यमुखी या फिर जिनिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेफ्लिसिया। अगला प्रश्न है, चाय में लाल कीट का कारण होता है जीवाणु, फफूंद, हरी सेवाल या फिर विषाणु? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरी सेवाल। अगला प्रश्न है, किसमें बीज नहीं बनते हैं? घास में, पाइन्स में, फर्न में या फिर आम में?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फंड में। अगला प्रश्न है, नींबू में कैंकर रोग होता है कवक से, जीवाणु से, वायरस से या फिर निमेटोड से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु से। अगला प्रश्न है, मटर में मार्स रोग का कारण है जस्ता की कमी, मैग्नीज की कमी, मोलिब्डेनम की कमी या फिर कॉपर की कमी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज की कमी। अगला प्रश्न है, भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है? काजू, सेब, नाशपाती या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल है? मक्का, गेहूं, तंबाकू या फिर धान? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? चावल, मक्का, मूंगफली या फिर सेब? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली। अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? अमोनिया, एमाइड, नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एमाइड। अगला प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? भारत, चीन, अमेरिका या फिर मैक्सिको? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के दौरान किस खाद का उत्पादन बढ़ा? गेहूं, धान, मक्का या फिर तिलहन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? सोयाबीन, मूंगफली, गेहूं या फिर अरहर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोयाबीन। अगला प्रश्न है, भारत में कपास उत्पादन में अग्रिम राज्य है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तमिलनाडु? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। अगला प्रश्न है, क्षारीय मृदाओं में सुधार करने हेतु उपर्युक्त रसायन है? चूना पत्थर, गंधक, जिप्सम या फिर पायराइट्स? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पायराइट्स। अगला प्रश्न है, रेड रोड रोग किस फसल का रोग है? गन्ना, कपास, केला या फिर मूंगफली? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गन्ना। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित किस फसल का उत्पादन क्षेत्र सबसे ज्यादा है? गेहूं, मक्का, धान या फिर ज्वार? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धान। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई या फिर लखनऊ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज है? जौ, जई, राई या फिर गेहूं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश है? चीन, भारत, मैक्सिको या फिर अमेरिका? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन केसर का उत्तम स्रोत नहीं है? क्रोसिन, कैरोटीन, राइबोफ्लेविन या फिर केसर तेल? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैरोटीन। तो दोस्तों, यह था इंपॉर्टेंट 39 क्वेश्चन। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।